स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकेबलरी विद अंशु। और आज है 23 मार्च और 23 मार्च के जितने भी हमारे द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सबको मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। एंड सॉरी सभी को, क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे। नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है स्टेप इन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, इंटरवीन, गेट इन्वॉल्व, टेक एक्शन। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रेडिट स्विस। ये एक्चुअली जो हमारा एडिटोरियल था उसमें इस कंपनी के बारे में, जो हमारी ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल स्विस सर्विस कंपनी है, इसका मेंशन किया था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एज एन जनरल नॉलेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोलैप्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? पतन होना, फेल सडनली और कम्प्लीटली। किसी चीज़ में बुरी तरीके से फेल होना, वो हमारा क्या होता है? कोलैप्स होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन द मिडस्ट ऑफ। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? के दौरान, इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। किसी के बीच में जो होता है, इन प्रोग्रेस। ये सारे इनके क्या है? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑन गोइंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? जारी या चल रही। कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूस, करंट, कंटिन्यूड। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्मोइल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? उथल फुथल या फिर अनस्टेबल। कॉस, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, अप्रोर, महम, ट्यूमुलेट, कमोशन। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाय आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? खरीदना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रबल्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? परेशान करना या परेशानी होना। एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, कंसर्न, डिस्टर्ब। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है राइवल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रतिद्वंदी या जो कॉम्पिटिटर होते हैं हमारे, अपोनेंट, कॉन्टेस्टेंट, कंटेंडर, वो हमारे क्या होते हैं? राइवल। ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? व्यवस्थित करना या किसी क्रम में सजाना, किसी विशेष क्रम में ऑर्गेनाइज करना। ये हमारा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेट। जिनके सिनोनिम्स है टू प्लान, ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट समथिंग इन अ स्किलफुल और इफेक्टिव वे। किसी चीज़ को इफेक्टिव वे में व्यवस्थित करना या ऑर्गेनाइज करना, वो हमारा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेजियन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? वित्तीय संकट जिससे नकारात्मक प्रभाव का प्रसार। द स्प्रेड ऑफ ए नेगेटिव इफेक्ट सच एज फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटेजियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोलैप्स, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? पतन। अ सडन फेल्योर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और अंडरटेकिंग। किसी चीज़ का सडनली फेल हो जाना या फिर उसका क्या होना? दिवालिया होना या कंगाल हो जाना, ये हमारा क्या होता है? कोलैप्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रैक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्टेंस, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोऑर्डिनेटेड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज्ड, इंटीग्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड। मीन संगठित होना, एक जगह ऑर्गेनाइज होना एक प्रॉपर वे में, वो हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिक्विडिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? नगदी या चल निधि। नगदी मीन्स की जो हमारा कैश होता है, लिक्विड एसेट, जिसे हम क्या करते हैं? कन्वर्टिबल एसेट, जिसे हम मनी में, जो हमारा जो कैश होता है उसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनहैंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? बढ़ा हुआ, इंक्रीज या ऑग्यूमेंटेड। ये दोनों इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्वैप लाइन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? एन अरेंजमेंट बिटवीन टू सेंट्रल बैंक्स टू एक्सचेंज करेंसीज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन टाइम्स ऑफ नीड। मुद्राओं का आदान प्रदान के लिए दो केंद्रीय बैंकों का बीच जो समझौता होता है, वो हमारा क्या होता है? स्वैप लाइन। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है हमारा, ये बैंकिंग के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उन सब से रिलेटेड है। तो कि हमारे आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कैसे वर्क करते हैं, कैसे इंटरनेशनल बैंक के साथ कैसे कोलैबोरेशन होता है, तो उसके बेसिस पे ये आर्टिकल था, तो मैंने वो सारे वर्ड को इसमें इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सप्लाईज,
जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है स्थिर बनाना, बिकम स्टेबल, बिकम कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसर्न, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है चिंता, एनेक्सिटी, वरी, एप्रहेंशन, फियर, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोमिनो टू फॉल, ये हमारा नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है कारण और प्रभाव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रेस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है फाइंड, डिस्कवर बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसी चीज़ को पता लगाना, ट्रेस करना मीन्स कि उसका पीछा करना या ट्रैक करके जो पता लगाना, वो हमारा क्या होता है ट्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्वायरमेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है आसपास का या सराउंडिंग्स, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, मिलियू, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोर्टफोलियो, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है निवेश सूची, अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के द्वारा जो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एक स्केल पे उसको मेजर करना, वो हमारा क्या होता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है रिड्यूस, डिमिनिश, अंडरमाइन, मतलब कम करना, उसको डिक्रीज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बार्क ऑन, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है शुरू करना, बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, अंडरटेक, सेट अबाउट, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लंज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है टू ड्रॉप सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली इन वैल्यू, प्राइस और अमाउंट, किसी चीज़ में सडनली या जो अचानक से जो गिरावट आता है वो हमारा क्या होता है गिरना, घटना, ये क्या होता है प्लंज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडमिट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है स्वीकार करना, कंसीड, एक्सेप्ट, एक्सीड, ग्रांट, एग्री, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्मोइल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है उथल पुथल, कॉज, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, अप्रोर, महम, ट्यूमुलेट, कमोशन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है फेड, डिमिनिश, रिसीड, डिसअपियर, अबैट, फेल, डिक्लाइन, मतलब कम पड़ना, कम होना, धीमा होना या गिर जाना, ये सारे इनके क्या हैं सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लाइकली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना, प्रोबेबल, पॉसिबल, एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्लीकेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है प्रभाव होना, इफेक्ट, कंसिक्वेंस, रिजल्ट, रिपरक्यूशन, नॉक ऑन इफेक्ट, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जंक्चर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है मोड़, समय, स्टेज, क्राइसिस, इंटरवल, मोमेंट, पॉइंट इन टाइम, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम को हम जंक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ईज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्या है वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कम करना, एलिविएट, रिलीव, कंफर्ट, मिटिगेट, सूथ, रिड्यूस, लेसन, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। मैंने यहाँ पे इतने सारे वर्ड सिनोनिम्स में रखे हैं जो कि हमारे जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हैं या अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले उन सब में जितने भी हमारे ये मिटिगेट तो मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा कि पूछा ही जाता है, तो ये सब याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है आकलन करना, कंसिडर, कॉन्टेम्पलेट, थिंक अबाउट, लुक इनटू, एसेस द नेचर और इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ को आंकना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वांटम, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है मात्रा, अ शेयर और पोर्शन, मतलब किसी चीज़ में किसी चीज़ की कितनी मात्रा है, क्वांटिटी, उसे हम क्वांटम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है टेम्पोररी स्टॉप, थोड़ी देर के लिए जो स्टॉप लेते हैं जिसे विराम बोलते हैं वो हमारा क्या होता है पॉज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेस अहेड, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है आगे बढ़ना, टू कंटिन्यू विद समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और अपोजिशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है प्रयास करना, ट्राई, अटेम्प्ट, एंडेवर, एफर्ट, स्ट्राइव फॉर, ये सारे इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेबिलिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है स्थिरता, परमियनेस, कॉन्स्टेंसी, बैलेंस, सॉलिडिटी, फॉर्मनेस, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परमिएट, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, परवेड, मतलब व्याप्त होना, मतलब जो यूनिवर्सल होना, मतलब कि वो बहुत रेंज तक फैलना, थ्रू आउट मतलब
जिससे हमारा कोरोना वायरस था वो पूरे कंट्री को क्या किया था, कवर कर लिया था, तो वो हमारा क्या था, परमिएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसुलेट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, बचाव करना या बचाना, टू प्रोटेक्ट और सील्ड फ्रॉम समथिंग हार्मफुल। जैसे कि मास्क है, वो हमें क्या करता था, वायरस से इंसुलेट करता था, मतलब उसे दूर करता था, बचाता था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉनिटर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जर्व, वॉच, कीप ऑन आई, मतलब निगरानी करना, सुपरवाइज करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉलिसी मेकर, मतलब नीति निर्माता। जितने भी हमारे पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको जो बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिसी मेकर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्यूमुलेटस, वो हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, उथल पुथल या उतार चढ़ाव भरा। टर्बुलेंट, कन्फ्यूज्ड, कॉटिक्स, डिसऑर्डरली, नॉइजी, एजिटेटेड, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेमवर्क, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, तंत्र या ढांचा, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये फ्रेमवर्क होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, सिस्टम, ये कैसा है, ये सब सारे इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई विल कवर मोर वोकैब इन नेक्स्ट लेक्चर, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एंड प्लीज़ आप देखते रहिए ये सेशन, क्योंकि ये जितने मैंने वोकैब कंसोलिडेट किए हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सो थैंक यू।